नमस्कार, मैं गोवर्धन यादव। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें एड्रेस, ब्लॉक कोड, प्री, H1 से लेकर H6, HR, DL, DT, DD, देन div। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक है एड्रेस टैग। प्रैक्टिकल के लिए हमें नोटपैड प्लस प्लस में जाना होगा। मैंने पहले से ही HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये जितने भी हैं बेसिक HTML टैग इसको डिफाइन कर दिया है। मैंने एक पैरा लिया है जो एड्रेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैंने H3 से स्टार्ट किया और H3 से क्लोज़ किया। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ हूँ और इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेस टैग होता क्या है, इस एड्रेस टैग को क्या कहते हैं। एड्रेस टैग किसी डॉक्यूमेंट के ऑथर या ऑनर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हम उसमें ईमेल एड्रेस, URL एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो दिया है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करने पर मेरे को यह दिखता है, ये डिस्प्ले होता है कि यहाँ पर जनरली जो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा है, यहाँ पर देखिए, ये नाम को देखिए और इस ईमेल आईडी और वेबसाइट को देखिए, ये सिंपल वर्ड से में दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें एड्रेस का यूज नहीं किया है। अगर मान लो मैं एड्रेस का यूज करता हूँ तो क्या लिखा है, द टेक्स्ट इन द एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक। इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं एड्रेस का यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या करता है, वो आपके इटैलिक की भांति या इटैलिक मोड पर वो दिखाई देगा। ये देखिए, मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिक आपके ये देखिए इटैलिक मोड पे हो गया। जिससे पता चलता है कि आपने या कोई भी जो यूज़र्स होते हैं उसको डिस्प्ले टाइम या डिस्प्ले मोड पर उसको देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर उन्होंने एड्रेस टैग का इस्तेमाल किया है। यही एड्रेस टैग होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है ब्लॉक कोड। इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए हमें नोटपैड प्लस प्लस में जाना होगा। ब्लॉक कोड में कुछ निम्न बातें होती हैं। पहला, जब हम दूसरे वेबसाइट या अदर सोर्स से अपने वेबसाइट या वेब पेज पर टेक्स्ट, आर्टिकल, सेक्शन को लगाते हैं तो यह ब्लॉक कोड कहलाता है। दूसरा, यह डेटा को इंडेंट मोड में भी डिस्प्ले करता है। इसका मतलब होता है कि उसे एक पैरा के अंतर्गत शो कराता है, डिस्प्ले कराता है। तीसरे नंबर पर डिफाइन से लॉन्ग कोटेशन। इसका मतलब ये है कि हम जितनी बड़ी कोटेशन हो उसे हम आसानी से यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। चौथे नंबर पर ब्लॉक कोड का एक एट्रीब्यूट होता है जिसे साइट कहते हैं। जब हम किसी वेब पेज या वेबसाइट से किसी टेक्स्ट, आर्टिकल या सेक्शन को लाते हैं तो इस साइट का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। अब ब्लॉक कोड प्रैक्टिकल के लिए हमें यहाँ से हम ब्लॉक कोड को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की आवश्यकता होगी। उसके लिए हम किसी अन्य जगह से आर्टिकल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर HTML ब्लॉक कोड का एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसे हम इसे कॉपी करके लेना चाहते हैं, जिसे हम बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम यहीं से उस आर्टिकल को ले लेते हैं। आर्टिकल को लेने के बाद इसमें इस ब्लॉक कोड टैग के अंतर्गत जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और यहाँ से इस सेक्शन से यहाँ पर, इस सेक्शन से यहाँ पर और इस सेक्शन से यहाँ पर इसको मैंने कर दिया। करने के बाद अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने पर डाटा मेरा इस प्रकार से आता है। लेकिन अभी तक मैंने ब्लॉक कोड का प्रयोग नहीं किया है। ब्लॉक कोड का प्रयोग करने के लिए इस बॉडी के अंतर्गत रहकर हमें ब्लॉक कोड का यूज करना पड़ता है। ये देखिए, ब्लॉक कोड का मैंने यूज किया और यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक कोड का यूज कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। ब्लॉक कोड का जो दूसरे नंबर पर जो बताया था, यह डेटा को इंडेंट मोड पर डिस्प्ले करता है। आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, आपके टेक्स्ट को एक निश्चित दूरी बनाकर, एक पैरा बनाकर डिस्प्ले कराता है। ब्लॉक कोड का एक एट्रीब्यूट होता है जिसे साइट कहा जाता है। साइट का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी दूसरे वेबसाइट या अदर सोर्स पर जाते हैं, वहाँ से किसी टेक्स्ट व आर्टिकल को लेते हैं, तब यूज़र को पता होता है कि उन्होंने वह टेक्स्ट और डेटा को कहाँ लिया है। उसके लिए हम साइट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, अगर मान लो ये मेरा इस टेक्स्ट के आर्टिकल को मैंने लिया है तो इसके लिए मैं ब्लॉक कोड में साइट का प्रयोग कर सकता हूँ। किस प्रकार से, यहाँ पर आता हूँ और इस जगह पर मैं लिखता हूँ
साइट देन इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पर आता हूँ और जहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को लिया है उसका यहाँ पर लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पर पेस्ट करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इससे यह पता चलता है कि यूज़र को कि ये जो आर्टिकल लिया गया है वो किस साइट से लिया गया है। उसके लिए ही हम इस ब्लॉक कोड का प्रयोग करते हैं।